अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मालूमातनामा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नोकिया कंपनी के बारे में बात करेंगे कि नोकिया कंपनी मोबाइल साजी का इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना था और वो कंपनी क्यों डिक्लाइन का शिकार हो गई। तो आज की वीडियो को देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियो जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नोकिया फिनलैंड में एक छोटा सा कस्बा है। नोकिया की कुल आबादी सिर्फ 30,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि इसका कुल रकबा महज 350 मुरब्बा किलोमीटर है। यह कस्बा नोकिया वर्टा दरिया के किनारे आबाद है और इंतहाई खूबसूरत जगह है। नोकिया एक सनती शहर है जहां रबर, टेक्सटाइल और टायर की सनतें हैं। लेकिन इस शहर की अहम बात नोकिया पेपर मिल है, जो 1865 में कायम की गई थी। इस पेपर मिल ने ही अपने क़याम के लगभग 140 साल के बाद इस कस्बे को पूरी दुनिया में मशहूर करा दिया। ये पेपर मिल वक्त की करवटों के साथ साथ नोकिया मोबाइल कंपनी में तब्दील हो गई है। 1995 में नोकिया का रेवेन्यू $8 मिलियन था, जो 2007 में बढ़कर $75 मिलियन पहुंच गया। इस वक्त नोकिया की सबसे बड़ी हरीफ मोटोरोला कंपनी थी। 1992 में मोबाइल की लॉन्चिंग के बाद सबसे ज़्यादा मोबाइल फरोख्त करने का रिकॉर्ड मोटोरोला कंपनी के ही पास था। यह सिलसिला 1998 तक चला और फिर साल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल का रिकॉर्ड सेट 6210 के हिस्से में आया। सन 1999 में भी साल के सबसे ज़्यादा मकबूल मोबाइल का आज़ाज़ नोकिया के पास ही रहा। जब नई सदी का सूरज तुलू हुआ तो इसने बहुत सी टेक्नोलॉजी को बदल कर रख दिया। वहाँ नोकिया को भी एक नई जिला बख्शी। सन 2000 में नोकिया ने 3310 के नाम से अपना नया मोबाइल लॉन्च किया, जिसने मोबाइल फ़ोन की तारीख को बदल कर रख दिया। इस ज़माने में नोकिया कंपनी आए रोज़ नई बुलंदियों को छू रही थी। नोकिया कंपनी के साथ कस्बे और मुल्क के रेवेन्यू में भी बहुत हद तक इजाफा हो चुका था और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आ गई थी। नई सदी की पहली दहाई के निसफ में नोकिया ने एक नया मॉडल 1100 के नाम से पेश किया। इस सेट ने मार्केट के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। इस मोबाइल के तकरीबन 250 मिलियन सेट फरोख्त हुए थे। नोकिया इस वक्त अपने अरूज पर था और मोबाइल इंडस्ट्री के करता धरता थे। वो समझते थे कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। नोकिया ने आइंदा बरसों में मार्केट पर अपनी गिरफ्त को और मजबूत किया। सन 2000 में नोकिया दुनिया की 32% मार्केट पर काबिज था। सन 2006 में ये 34%, 7 में 37 और 8 में ये बुलंद तरीन सतह 38% तक पहुंच गया। सन 2007 तक मोबाइल सनत का सबसे बड़ा हिस्सा नोकिया के हाथ में था। दुनिया भर में नोकिया का चर्चा था। लोग नोकिया के मोबाइल्स को गारंटी और मजबूती का मेयार मानते थे। ये वो ज़माना था जब दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ एक शख्स कुछ नए ख्वाब देख रहा था। स्टीव जॉब्स नामी शख्स ने आईफोन के नाम से एक नया मोबाइल फ़ोन पेश किया, जिसके इस साल 32 लाख सेट सेल हुए। यानी 2008 में एक और सिस्टम मुतारफ़ कराया गया जिसे एंड्रॉयड कहा जाता है। मुख्तलिफ कंपनी ने इसे खरीदा, जिनमें सैमसंग सबसे आगे थी। अब मोबाइल फ़ोन मार्केट 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। नंबर 1 नोकिया, नंबर 2 एप्पल और नंबर 3 एंड्रॉयड सेट। बदकिस्मती से नोकिया वालों ने आने वाले नए रुझानात पर गौर नहीं किया और अपने आप में मगन रहे, जिसकी वजह से आइंदा साल मार्केट में इनके शेयर कम होना शुरू हो गए। सैमसंग के शेयर में किसी हद तक इजाफा हुआ, ताहम ये इजाफा इतना बड़ा ना था कि नोकिया को ख्वाबे गफलत से जगा सकता। आइंदा बरसों में एप्पल मजीद उभरा, जबकि सैमसंग भी अपनी मार्केट पर गिरफ्त बनाता गया। यूँ नोकिया वालों के शेयर नीचे आने लगे। मजीद 2 बरस अगरचा नोकिया ऊपर ही रहा, लेकिन मार्केट इनके कब्जे से निकलती गई। सन 2012 में जाकर नोकिया की 12 साला बादशाहत ज़मीन बोस हो गई और सैमसंग ने मार्केट का 22% शेयर संभाल लिया। ये वही मौका था जब नोकिया कंपनी के कान पर ज़रा जूं रेंगी और इन्होंने लूमिया के नाम से एक स्मार्टफोन डिवाइस पेश की, जो खातरख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सकी। सन 2013 में इनका शेयर मजीद कम हो गया और 2014 में अपनी साख को बचाने के लिए इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के साथ इल्हाक करना पड़ा। बिलाखिर 2016 का वो तारीखी दिन आया जब नोकिया का माइक्रोसॉफ्ट में जम होना पड़ा।
इस तकरीब के मौके पर आंसू बहाते हुए नोकिया के सीईओ का कहना था कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम हार गए। नोकिया एक काबिले एहतराम कंपनी है। इन्होंने अपने बिजनेस में कुछ गलतियां नहीं की, लेकिन दुनिया बहुत जल्द तब्दील हो गई। इनके हरीफ ताकतवर थे और वो उनके मुताबिक ना चल सके। दोस्तों, ये थी नोकिया कंपनी की कहानी, जो कि किसी दौर में एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था और वो आखिर में डिक्लाइन का शिकार हो गई। आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।